जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 17, ये यूनिट है किसकी, ये यूनिट है हमारे ब्लॉक 5 की। 2 ब्लॉक्स बचे हैं, जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो जो यूनिट हमारी 17 है उसका नाम है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड ज़ीरोफथैलेमिया। जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ये तो नाम से क्लियर है कि कुपोषण, माल न्यूट्रिशन किसकी वजह से हो रहा है, किसकी डिफिशियंसी की वजह से, डाइट की वजह से हो रहा है। इस चैप्टर में प्रोटीन, देखो डाइट होता है, पर हम जो कुपोषण अभी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो किसकी वजह से पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन की वजह से, ठीक है। और दूसरा लिखा है उसमें ज़ीरोफथैलेमिया, इसका मतलब क्या होता है, ये सुना है क्या? नहीं मैम, ये नहीं सुना मैम। देखो सुना होगा ना, आंखें जो है ना, जो हमारी आंखें होती है ना, इनमें देखो ऐसे समझो, जो हमारी आईज होती है, यहाँ पर एक ग्लैंड यहाँ पर सिचुएटेड होता है और एक कैनाल, ग्लैंड नहीं बोलेंगे कैनाल बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ नीचे छोटे छोटे से बेसिकली ना पानी जो है, वाटर जो है उसका यहाँ पे कैनाल्स होती हैं और पाइप्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंटिन्यू यहाँ पे बहुत छोटे छोटे अमाउंट में हमारी आंखों में पानी सप्लाई करते हैं। और जो हम अपनी पलकें झपकते हैं ना, वो क्यों हम झपकते हैं कि पानी जब इधर उधर आएगा तो जैसे ही हमने आईज को ब्लिंक किया, पलकें अपनी झपकी, तो वो पानी जो है वो पूरे आंखों में फैल जाए, क्योंकि अगर एक जगह पानी एक्यूमुलेट होगा तो धुंधला दिखने लगेगा। और पानी क्यों जरूरी है आंखों के लिए, ड्राइनेस से बचाने के लिए। हमारी बॉडी में ड्राइनेस कहीं नहीं होनी चाहिए। अपने अपनी स्किन पे अपने नाखूनों को लगा के देखना, अगर ऐसे रफली निशान बन रहे होंगे ना, मतलब स्किन हेल्दी नहीं है। और वो क्यों हेल्दी नहीं है, क्योंकि मॉइस्ट नहीं है। आपकी स्किन तब हेल्दी होगी जब वो मॉइस्ट होगी। सेम चीज आंखों के साथ होती है। अगर हमें आंखों में जलन हो रही है, हमारी आंखें लाल पड़ रही है, दर्द होने लगा है, तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि हमें आंखों में ड्राइनेस हो रही है। एक बार नोटिस करना, सीधे बैठना और एक बार नोटिस करना कि हम कितनी अपनी पलकें झपक पाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बहुत कम पलकें झपक रहे हैं, इसका मतलब हमारी आंखों में ड्राइनेस हो चुकी है। तो जब ये जो ड्राइनेस है ये कंटिन्यू बढ़ती जाती है, सीवियर हो जाती है, एक्सट्रीम हो जाती है, और हमारी आंखें जो है ना उनमें कॉर्निया होता है। कॉर्निया सुना है ना, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, समझो जो हमारी आंखें दिखती है ना उसमें एक पॉलिथीन चढ़ी हुई है ट्रांसपेरेंट, उसे हम कॉर्निया बोलते हैं। तो वो जो कॉर्निया है वो कंटिन्यू ड्राई होती जाती है, जिसकी वजह से विटामिन ए किसकी वजह से होती है, ये विटामिन ए डिफिशियंसी से की वजह से होने लगती है। तो आंखों में सीवियर ड्राइनेस देखने मिलेगी, आंखों में कॉर्निया में डैमेज देखने मिलेगा, किसकी वजह से, विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से। और इस डिसीज को ज़ीरोफथैलेमिया बोला जाता है। समझ गए? हाँ जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पीईएम पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि कॉज होती है प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से और एनर्जी की डिफिशियंसी की वजह से हमारी डाइट में। कॉमनली देखें तो ये एसोसिएट होती है इन्फेक्शन के साथ, ठीक है, मतलब इन्फेक्शन के साथ आती है या इसके साथ इन्फेक्शन भी हो जाता है। नॉर्मल सी बात है, हमारी बॉडी में जितनी भी इम्यूनिटी है ना वो प्रोटीन की वजह से बनी है, और प्रोटीन नहीं होगा तो माल न्यूट्रिशन के साथ साथ बीमारियां भी आएंगी, ठीक है। एंड मेनली अफेक्ट चिल्ड्रन, ये बच्चों को अफेक्ट करती है जो कि कॉमनली 0 to 6 ईयर होते हैं। किस फॉर्म में होती है पीईएम? मरासमस। ये हमारे इंडिया में सबसे कॉमन बेसिकली डिसीज है, कंडीशन है प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से, जिसको बोलते हैं मरासमस। मरासमस मतलब होता है एक ऐसा सीवियर फॉर्म होना पीईएम का जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है सीवियर मसल वास्टिंग। वास्टिंग मतलब होता है मसल्स का लॉस होना। जब हमारी बॉडी में खाना, कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं मिलेगा, प्रोटीन अच्छे से नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट से तो चलो एनर्जी मिल रही है पर प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो हम तो बड़े हो रहे पर हमारी मसल जो है उनमें ग्रोथ नहीं मिलेगी, क्योंकि मसल जो है वो प्रोटीन से ही बनती है। तो वहां पे मसल फास्टिंग मतलब मसल्स का खत्म होना देखा जाएगा। लॉस ऑफ बॉडी फैट कम होता जाएगा। लो बॉडी वेट रहेगा एज के हिसाब से। क्लिनिकल फीचर्स देखें, बहुत पतली स्किन और बोन्स रहेंगी दिखने में। प्रोमिनेंट रिब्स रहेंगी, मतलब अलग से रिब्स, उसकी जो पसलियां हैं वो अलग से दिखेंगी। आगे बात करें, लूज स्किन फोल्ड्स, जो हमारी स्किन है ना, जैसे दादी लोगों की ओल्ड एज में हो जाती है ना, बहुत ईजिली स्किन को उठा के हम देख पा रहे हैं, वैसा हो जाएगा। सीवियर ग्रोथ फेलियर, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इरेटिबिलिटी रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा और वीकनेस रहेगी। वाटरी डायरिया देखने को मिलेगा, मतलब लूज मोशंस। डिहाइड्रेशन रहेगा, मतलब पानी की कमी। वेट जो है इसका बात करें तो वेट में भी लेस देन 50% ऑफ नॉर्मल। जैसे अगर हमें पता है
कि एक बच्चा जो है वो एक पर्टिकुलर एज में 4-5 साल की एज में 25 साल तक का होना चाहिए, ठीक है, 30 साल तक का होना चाहिए, तो 50% मतलब सोचो 15 किलो का, एक 5-6 साल का बच्चा 15 किलो का, बहुत कम वेट है ये। आइडेंटिफिकेशन देखें मतलब हम कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे अडीमा नहीं होता। अडीमा मतलब पानी नहीं मिलेगा बॉडी में, क्योंकि अगेन पहले ही बोल दिया ना डिहाइड्रेशन है, पानी है ही नहीं, तो बॉडी में कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा कि वहाँ स्वेलिंग दिख रही हो या अंदर पानी जमा हो। एक्सट्रीम वास्टिंग ऑफ मसल्स एंड फैट मतलब बहुत ज्यादा फैट की वास्टिंग देखने मिलेगी। देखो मैं मरासमस का बेबी दिखा रही हूँ, दिख रहा है, एक अच्छी सी इमेज देखते हैं। ये देखो, ये जो बच्चा है इसकी अलग प्रोमिनेंट रिब्स दिख रही है, अलग से दिख रही है रिब्स, एकदम देख पा रहे हैं। इसकी जो स्किन है ये बहुत लूज हो चुकी है, अगर हम निकालेंगे तो ये बॉडी से अटैच नहीं है, इजिली निकलती दिखेगी, ठीक है। प्रोमिनेंट रिब्स दिखना, मसल वास्टिंग होना, कहीं भी फ्लूइड जमा नहीं दिखना, ये कहलाता है मरासमस। आया समझ में? उसके बाद बात करेंगे क्वाशियोरकर की, ये भी इंडिया में बहुत कॉमन है। क्वाशियोरकर में क्या होता है, क्वाशियोरकर भी होता है PEM, मतलब इसमें भी प्रोटीन की कमी हो जाती है, पर इसमें अडीमा देखने मिलता है। अडीमा मतलब अगेन यहाँ पे पानी भरा दिखेगा, ठीक है। आया समझ में? डिफरेंस पता है क्वाशियोरकर और मरासमस में क्या है? चलो एक अडीमा का हो गया, दूसरा पता है क्या डिफरेंस है? बहुत कॉमन मतलब बहुत एक पिक्यूलियर डिफरेंस है दोनों में, मार्क्ड डिफरेंस है, पता है ये चीज? हाँ कि ना? देखो जो मरासमस होता है ना, इसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी तो होती है, कहाँ गया मरासमस, इसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी तो होती है, पर साथ में यहाँ पे एनर्जी की डिफिशियंसी भी हो जाती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी भी हो जाती है। पर जो हमारा क्वाशियोरकर होता है, क्वाशियोरकर में क्या चीज होती है, किसी एक की डिफिशियंसी होती है। किस एक की डिफिशियंसी होती है? प्रोटीन की या कार्बोहाइड्रेट की, किसकी? ये पढ़ा होगा यार, क्वाशियोरकर में प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। देखो एक चीज समझो, कार्बोहाइड्रेट लगा बोल रहे हो ना, कॉमन सेंस लगाना कि मैंने बोला दोनों सेम है, बस अडीमा देखने मिलेगा। दोनों सेम है मतलब बच्चा देखने में सेम दिखेगा, बस एक बच्चे में पानी भरा हुआ होगा। अगर देखने में सेम दिख रहा है मतलब उसमें भी रिब्स प्रोमिनेंट दिख रही है। रिब्स प्रोमिनेंट कब दिखेंगी? जब मसल्स अच्छी नहीं होंगी। मसल्स कब अच्छी नहीं होंगी? जब प्रोटीन नहीं होगा। मतलब दोनों में प्रोटीन की डिफिशियंसी है, पर मरासमस में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी अच्छे से नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है पर प्रोटीन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अडीमा देखने मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स देखें तो अडीमा मतलब स्वेलिंग हो जाना, पानी भर जाना। आगे देखें तो स्पेशली इन फीट एंड लेग्स, पैरों में और हाथों में, पंजों में और पैर में, हाथ बोल रही हूँ मैं। पफी मून फेस, ठीक है, चांद जैसा चेहरा दिखेगा, भी मैं दिखा देती हूँ। ग्रोथ फेल्यूर रहेगा, इरेटिबिलिटी रहेगी, हेयर जो है ये रेडिश ब्राउन हो जाएंगे, ठीक है, एंड स्पार्स आ जाएंगे। स्पार्स मतलब पता है क्या होता है? स्पार्स मतलब कम हो जाना, गंजापन न जाना, गंजापन नहीं बोलेंगे, कम हो जाना बोलेंगे, ठीक है। स्किन बिकम थिक, पतली स्किन बिकम थिक, क्रैक्ड एंड पील्स ऑफ, स्किन निकलने लग जाएगी, ठीक है। डायरिया एंड इन्फेक्शन कॉमन, डायरिया और इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाएगा। आगे देखें वेट, अच्छा स्किन थिक हो जाएगी, ठीक है, वहाँ थिन थी यहाँ थिक है। वेट अराउंड 60% ऑफ नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से वहाँ 50% है, 60% है, क्योंकि वहाँ दोनों की कमी है, यहाँ से प्रोटीन की कमी है। आइडेंटिफिकेशन देखें तो अडीमा जो है ये असेंशियल फॉर डायग्नोसिस। अगर अडीमा है साथ में तो फिर आपको क्या देखने मिलेगा? क्या देखने मिलेगा? क्वाशियोरकर देखने मिलेगा। KW, देखो स्पेलिंग गलत लिख रही है, KWASHIO। देखो दिख रहा है पेट फूला उसका, पानी भर गया है, ठीक है, ठीक है। अरे रिस्पॉन्स तो करूं। जी मैम, जी मैम।
अब मरासमिक क्वाशियोरकर बोल रहे हैं, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। सीवियर वास्टिंग देखी जाएगी, बहुत ज्यादा गंदी मसल्स टूट रही हैं। अडीमा हो जाए, अडीमा तो है ही, क्वाशियोरकर है तो मतलब ये साथ में ही देखने मिल रहा है। सब क्लिनिकल पीईएम देखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है नो विजिबल साइन एक्सटर्नली, मतलब हमें बाहर से बच्चा फिट, जो भी बाहर से इंडिविजुअल है वो फिट दिख रहा है, पर हो क्या रहा है उसमें, बट डिटेक्टेड बाय बॉडी वेट मेजरमेंट। पर किसके थ्रू डिटेक्ट हो जाता है? बॉडी वेट मेजरमेंट से। मेडिकल टेस्ट देखें तो मेडिकल टेस्ट से और बॉडी वेट मेजरमेंट से हम डिटेक्ट कर लेते हैं। डिटेक्शन कैसे करना है? तो वेट इज कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड वेट फॉर एज, मतलब उस एज में कितना वेट होना चाहिए उससे कंपेयर करेंगे। क्लासिफिकेशन देखें पीईएम का, ठीक है, पीईएम का क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं IAP क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल स्टेटस देखा जाएगा, जो कि कितना होना चाहिए न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये देखो नीचे नीचे लग गया, मोर देन 80%। न्यूट्रिशनल स्टेटस 80% से ज्यादा होना चाहिए। वेट फॉर एज देखें तो वेट फॉर एज कितनी होनी चाहिए, एक सेकेंड देखो, इसको मैं ना यहाँ लिख देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है और उस टाइम पे वेट कितना है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल है मतलब अच्छा खाना खा रहा है, एक से देखो, तो अगर नॉर्मल न्यूट्रिशनल स्टेटस नॉर्मल है तो वेट 80% से ज्यादा रहेगा, ठीक है। माइल्ड माल न्यूट्रिशन है मतलब थोड़ा कम है, माइल्ड है तो 70 to 80% रहेगा, ठीक है। मॉडरेट है माइल्ड से ज्यादा, ठीक है, तो मॉडरेट में कितना रहेगा, 60 to 70 चला जाएगा। मॉडरेट से ज्यादा है तो उस टाइम पे 50 से 60, और सीवियर हो गया है, बहुत इमरजेंसी वाली कंडीशन है, तो उस टाइम पे 50 से कम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या मैं ही भेज दूंगी, समझ में तो आ जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग है ये वाला डाटा? ये डेटा इसके अकॉर्डिंग है कि जैसे मैंने बोला कि न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है। अब मैं कैसे पता करूंगी कि इसमें कमी है या नहीं? अब एक होगा कि मैं ब्लड टेस्ट करा लूं। मैम ये किसके रेफरेंस से है, मैं ये पूछ रहा हूँ, NFS के किससे? किस रेफरेंस में बात कर रहे हो? मतलब ये वाला डाटा जो निकला है ये किसने निकाला है? 70% है, 60% है, ये पूछ रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग है, मतलब कोई किसने इससे रेफरेंस किया है? वो देखो, वो तो रिसर्चेस के अकॉर्डिंग। अब मैं अगर आप इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर पूछोगे, जैसे अपन को पता है कि RDI जो है वो सेट किया गया है एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के थ्रू, तो फिर मुझे इंस्टीट्यूट का या कमेटी का नहीं पता। पर ये वाली जो चीज है ना, ये सेट की गई है PEM के अकॉर्डिंग, मतलब अगर प्रोटीन का कितना माल न्यूट्रिशन है, तो अगर नॉर्मल है मतलब सही प्रोटीन है तो 80% से ज्यादा वेट रहेगा, ठीक है। ऐसे समझ लो कि अगर हमें पता है 5 साल में बच्चा 25 से 30 किलो का होना चाहिए, 5 से 6 साल में, तो न्यूट्रिशनल स्टेटस जो देखेंगे उस बच्चे का, तो नॉर्मल उसका कितना होना चाहिए, 25 से 30 है, मतलब 22-24 इतना तो होना चाहिए, 80% बोला है तो। माइल्ड में 70 to 80% हो जाएगा, मतलब 20 पहुंच जाएगा, 21 पहुंच जाएगा। मॉडरेट में 18-19 पहुंचेगा, और थोड़ा ज्यादा हुआ तो फिर 15 पहुंचेगा, 14-15, और सीवियर होगा तो फिर वो 8-9-10 ऐसा पहुंच जाएगा, ठीक है। समझ में आया किस बात में बात की मैंने? ठीक है। अब ये चीज लिखी है, वही चीज जो मैंने वहां पे टेबल के फॉर्म में लिख दी। क्या क्या कॉज हो सकता है, क्यों हो रहा है माल न्यूट्रिशन? तो सबसे पहले तो गरीबी, भाई उस बच्चे को खाने ही नहीं मिल रहा है अच्छे से, या उस इंडिविजुअल को खाना नहीं मिल रहा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, फूड अच्छे से नहीं मिलेगा। कॉमन इन पुअर फैमिलीज एंड स्लम एरियाज। मैटरनल माल न्यूट्रिशन, मतलब जब माँ के थ्रू न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिला प्रेगनेंसी के टाइम पे, बच्चा हुआ ही पैदा है माल न्यूट्रिशन के साथ, क्योंकि माँ ने अच्छे से खाना नहीं खाया। लीड्स टू लो बर्थ वेट बेबी, मतलब बेबी का वेट कम होगा। इन्फेक्शन एंड पुअर हाइजीन, इन्फेक्शन हो गया, पुअर हाइजीन है तो इसकी वजह से डायरिया, मीजल्स, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और अनहाइजीनिक फीडिंग प्रैक्टिस, इन सब की वजह से भी ये क्यों हो, ये सारी वजह है क्या कि आपका जो पुअर हाइजीन है और इन्फेक्शन है, ठीक है। डायरिया भी इन्फेक्शन की वजह से होता है। मीजल्स के तो इंजेक्शन लग जाते हैं, पर मीजल्स जो है ना एक बीमारी होती है, इसके ना इंजेक्शन लगते हैं, वैक्सीन लगती हैं MMR करके। तो ये जो वैक्सीन होती है मीजल्स वाली, ये लगती है पर एक एज उसमें लगती है, लाइक कैसे कि बच्चे के बर्थ के अकॉर्डिंग लगेंगे। क्या लगता है 6 महीने में लग रहे हैं, फिर 3 महीने में लग रहे हैं, इस टाइप से आधे ही साथ नहीं लग जाते बच्चे को सारी वैक्सीन। तो उस
टाइम पीरियड में बच्चे को ये चीजें भी देखने मिल सकती हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया या अनहाइजीनिक फीडिंग प्रैक्टिस भी रही तो उससे भी सारी चीजें हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, इग्नोरेंस। अगर हमने इग्नोर कर दिया तो डिलेड सप्लीमेंट्री फीडिंग, इग्नोर कर रहे हैं। क्यों इग्नोर कर रहे हैं, कैसे इग्नोर कर रहे हैं, मतलब हमें पता है कि हमें बच्चों को इस टाइम पे खाना खिलाना चाहिए, नहीं खिलाया, 2 घंटे बाद खिला रहे, 2 घंटे बाद फीड कर रहे हैं, या खुद भी 2 घंटे बाद खाना खा रहे हैं, हमको पता है कि इतने टाइम पे भूख लगती है, इतने टाइम पे खाना खाना चाहिए, नहीं खा रहे हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिंग फूड ड्यूरिंग इलनेस, अब मान लो बच्चा बहुत बीमार है तो, या कोई भी इंडिविजुअल बीमार है और उसको बहुत लंबे टाइम पीरियड से खाना ही नहीं दिया तो मालन्यूट्रिशन तो हो गई ना, या उसका मन ही नहीं है खाने का इस कंडीशन में। रॉन्ग फीडिंग प्रैक्टिस, अब खाना ही गलत तरीके से दे रहे हैं, जैसे बल्कि कैलोरी बेस्ड डाइट। अब हमने क्या किया, सिर्फ उसको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड किया, प्रोटीन दिया ही नहीं, सिर्फ हम 2 से 3 बार फीड कर रहे हैं। इनएडुकेट प्रोटीन एंड एनर्जी इनटेक, अब क्या कर रहे हैं, इनएडुकेट प्रोटीन एंड एनर्जी इनटेक, मतलब प्रोटीन और एनर्जी अच्छे से नहीं ले रहे हैं। ट्रीटमेंट देखें पीईएम का, सीवियर केस में सबसे पहले देख रहे हैं, ठीक है, जब बहुत सीवियर केस होगा हॉस्पिटलाइज करते हैं, हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। ट्रीटमेंट होता है सबसे पहले इन्फेक्शन के, क्योंकि अगर किसी बच्चे में प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हाई होंगे, ठीक है। उसके बाद हाई कैलोरी प्रोटीन रिच डाइट, कैसा खाना देंगे उसको, हाई कैलोरी डाइट देंगे, मतलब एनर्जी ज़्यादा हो और प्रोटीन भी ज़्यादा हो। उसके बाद ट्यूब फीडिंग इफ चाइल्ड कैन नॉट ईट, अगर बच्चा नहीं, ट्यूब से फीड कर देते हैं, ठीक है। अब माइल्ड एंड मॉडरेट केस, ये सेकेंड केस देख रहे हैं, तो कैन बी ट्रीटेड एट होम, इसे होम पे ट्रीट किया जा सकता है। एनर्जी एंड प्रोटीन, तो कैन बी ट्रीटेड एट होम, एनर्जी एंड प्रोटीन रिच फूड, कैसे करेंगे हम उसको एनर्जी और प्रोटीन रिच फूड देंगे, जैसे अनाज, दाल, नट्स, मिल्क, जैगरी, ठीक है। और हैदराबादी बिरयानी खाई है क्या, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, ठीक है, तो इसलिए बोला कि हम उसको हैदराबाद मिक्स। अभी देखो ये हैदराबाद मिक्स एक फूड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो एक ये न्यूट्रिशियस मिक्सचर होता है जो कि पीईएम ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स देखें तो यहाँ पे रोस्टेड व्हीट, मतलब व्हीट को रोस्ट किया जाता है। रोस्ट समझते हो ना, एक होता है तलना, एक होता है रोस्ट करना। मूंगफली जो हम खाते हैं ना, पीनट्स खाते हैं ना, 2 टाइप से खाते हैं, या तो हम शैलो फ्राई करेंगे या तो हम उन्हें रोस्ट कर लेते हैं, पता है कि नहीं। जैसे मूंगफली वो कच्ची वाली थी ना, जो उसके अंदर रहती है, पील के अंदर रहती है, जिसे तोड़ के खाया जाता है, तो उन्हें रोस्ट करते हैं, तेल में नहीं तलते हैं ना, रेत वगैरह पे डाल के, हाँ या ना। यस मैम। तो ऐसे ही व्हीट को भी रोस्ट किया जाता है, ठीक है। फिर बंगाल ग्राम दाल, ठीक है, उसके बाद फिर ग्राउंड नट, मूंगफली, उसके बाद शुगर और जैगरी, ठीक है, ये सारी चीजों का मिक्सचर होता है हैदराबाद मिक्स। अब प्रिवेंशन देखें पीईएम का कि प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो इम्प्रूव मैटरनल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को अच्छा खाना देना है, ब्रेस्ट फीडिंग को इंक्रीज करना है, स्टार्ट कर देना है सप्लीमेंट्री फीडिंग 6 मंथ से, मतलब एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स भी देने हैं। चिल्ड्रन को 5 से 6 बार खाना खिलाना है। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन का अच्छे से ट्रीटमेंट करना है प्रॉपरली। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिसीज लाइक मीजल्स एंड ट्यूबरकुलोसिस, मतलब यहाँ पे वैक्सीन देना है इन चीज़ों के अगेंस्ट। अब बारी आती है जीरोफेथैल्मिया की। पीईएम समझ में आया, कोई डाउट है पीईएम में, पूछ लो, कोई डाउट हो, कुछ दिमाग में आ रहा हो रिलेटेड टू स्टडी, नॉट रिलेटेड टू दिस पार्ट। देखो हाँ या ना तो बोला करो, है ना। यस मैम, आगे चलते हैं। ठीक, जीरोपैथेल्मिया की बात करेंगे। जीरोपैथेल्मिया मतलब क्या होता है, जीरोपैथेल्मिया इज द आई डिसीज जो की कॉज होती है विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ये मेजर कॉज है ब्लाइंडनेस का। बच्चों को अगर प्रॉपर सही तरीके से विटामिन ए नहीं मिलेगा तो वो उनकी ब्लाइंडनेस हो जाएगी, अंधे हो जाएंगे, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स देखें जीरोपैथेल्मिया की, तो सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस। नाम से क्या समझ में आ रहा है नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब, जो रात में अंधापन हो जाता है, रात में दिखता नहीं है। तो डिफिकल्टी सीइंग इन डिम लाइट और एट नाइट। देखो अंधेरा हो जाता है जब एकदम से लाइट जाती है, बट स्टिल फिर हमें दिखने लगती है ना चीजें। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल गिरी जा रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा नहीं होता ना, दिखती हैं चीजें हमको रात में भी। पर यहाँ पे अगर रात होगी या लाइट डिम भी हो जाएगी तो जिसको भी ये चीज हुई होगी नाइट ब्लाइंडनेस, उसे वो दिखना बंद हो जाएगा।
कंजेक्टिवाइटल जीरोसिस। कंजेक्टिवाइटल जीरोसिस मतलब क्या है? कंजेक्टिवाइटल जीरोसिस मतलब है कंजेक्टिवाइटा का ड्राई होना। कंजेक्टिवाइटा पता है कि नहीं, हाँ या ना? नहीं मैम। अपन देखो, डॉक्टर के पास इतने सालों में कभी तो गए होंगे, तो डॉक्टर आंखों को ऐसे नीचे करके चेक करता है, तो वो जो एरिया चेक करता है ना आंखों को नीचे करके, उसको कंजेक्टिवाइटा बोलते हैं। अगर वो पीला दिख रहा होता है इसका मतलब जॉइंडिस है, और एकदम सफेद या येलो दिख रहा है इसका मतलब अनीमिया है। देखो मैं कंजेक्टिवाइटा दिखा देती हूँ तो क्लियर हो जाएगा कि कंजेक्टिवाइटा है क्या। वैसे अभी समझ में तो आ गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, है ना? जी मैम, जी मैम। रियल आंखों में दिखाती हूँ, रुको। देखो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे कंजक्टिवाइटा बोलते हैं, दिख रहा? जी जी। इसी को डॉक्टर चेक करता है, कंजक्टिवाइटा को, ठीक है। ये देखो इसमें देख लो, इसमें और क्लियर दिखेगा। इसी को ये जो इसमें देखते हैं, ये जो दिख रहा है ना पोर्शन, इसको कंजक्टिवाइटा बोलते हैं, ठीक है। जी। एक होता है नीचे वाला और एक होता है ऊपर वाला। नीचे वाला किसके लिए यूज किया जाता है? अनीमिया के लिए, और ऊपर वाला यूज किया जाता है जॉइंडिस के लिए। डॉक्टर ऊपर नीचे दोनों करके देखता है ना, जी। ये रीजन है उसका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो कंजेक्टिवाइटल जीरोसिस मतलब कहाँ? देखो जीरोसिस समझो, जीरोसिस मतलब ड्राइनेस होना। जो हमने आगे ऊपर जो नेम पढ़ा जीरोफिथेल्मिया, मतलब भी क्या था कि हमारी आंखों में ड्राइनेस हो रही है ड्यू टू विटामिन ए डिफिशियंसी। कंजेक्टिवाइटल जीरोसिस मतलब ये नाम याद कर लो, जीरोसिस, तो अपने आप कंजेक्टिवाइटल से समझ में आ जाएगी कहाँ की ड्राइनेस होगी, कंजेक्टिवाइटा की ड्राइनेस है, ठीक है। तो ड्राइनेस ऑफ कंजेक्टिवाइटा, आईज बिकम डल एंड मडी। कैसी लगती है? डल हो जाती हैं और मडी टेक्सचर की हो जाती है, मिट्टी जैसी, ठीक है। देखना है क्या? नहीं मैम। नहीं देखना, ठीक है। बाइटॉट स्पॉट, बाइटॉट स्पॉट मतलब क्या होता है? ड्राई, फॉर्मी मतलब साबुन जैसा, अब एकदम साबुन जैसा नहीं समझना, ठीक है। झागदार। झाग ट्रायंगुलर स्पॉट्स दिखते हैं कंजक्टिवाइटा में। ये देखना है क्या कैसे दिखता है? त्रिकोण निशान बनना। कुछ बोला क्या आपने पुष्पेंद्र अभी? नहीं मैम, यही देख रहा था मैं, इसमें झागदार त्रिकोणीय निशान बनना, वही देखो यही। हाँ देखो, ये देखो, दिखा? दिख रहे? जी मैम। ये किसकी वजह से होता है मैम? ये सब विटामिन ए डिफिशियंसी की। अगर देखो विटामिन ए की डिफिशियंसी है तो ये जो मैंने ऊपर सारी चीजें बताई ना, ये इनके साइन है। मतलब अगर किसी का कंजक्टिवाइटा हमें मिट्टी जैसा दिख रहा है, बहुत डल दिख रहा है, बिल्कुल उतरा हुआ दिख रहा है, मतलब विटामिन ए की डिफिशियंसी है। अगर हमें ऐसे स्पॉट्स दिख रहे हैं आंखों में, मतलब विटामिन ए की डिफिशियंसी है। बस सबके नाम अलग अलग। ऐसे स्पॉट्स को हमने क्या नाम दिया? बाइटॉट स्पॉट नाम दिया, ठीक है। अगर किसी को रात में नहीं दिख रहा मतलब विटामिन ए की डिफिशियंसी। इनके फीचर्स पढ़, जैसे बुखार आने के सिम्टम्स होते हैं, मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं, ऐसे ही विटामिन ए डिफिशियंसी के सिम्टम्स पढ़ रहे हैं, ठीक। अब कॉर्नियल जीरोसिस मतलब कॉर्निया सूख जाएगा, ड्राइनेस हो जाएगी। कॉर्निया मतलब क्या बताया मैंने? जो हमारी आंखें जो हमें दिखती हैं उनके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, पॉलिथीन जैसी चढ़ाई गई है, जिसे कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। वो सुना ना, मोतिया बिंद बोलते हैं ना उसको। जी मैम, मोतियाबंद जो भी बोलते हो, उसका ऑपरेशन होता है, फिर सही से दिखने लगता है। ज्यादातर ये ओल्ड एज में होता है। तो उसमें कॉर्निया रिप्लेस किया जाता है या क्लीन किया जाता है? नॉर्मली रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। कॉर्निया ऐसे समझ लो, हमारी जो आंखें हैं वो एक गाड़ी है, कार है, और जो कार का फ्रंट मिरर रहता है ना, जहाँ पे फिर हम बैठते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो वो जो फ्रंट चीज है वो हमारी आंखों पे चढ़ा हुआ कॉर्निया है। अगर इधर पे फॉग जम जाएगा या खराब हो जाएगा तो हमें दिखना बंद होगा ना अंदर से बैठे। ये सेम चीज आंखों के साथ होगी, ठीक है। तो ड्राई एंड डल कॉर्निया इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि कॉर्निया अगर खराब हुआ तो इसी के अंदर तो आंखें हमारी, जो हमें काला काला दिखता है, दिखना बंद हो जाएगा। मतलब सबसे खतरनाक इस चीज में बोल सकते हैं इसे? बोल सकते। देखो खतरनाक तो फिर नाइट ब्लाइंडनेस भी है ना, कि रात हुई और दिखना बंद हो गया। हाँ वो भी है। फिर कैरेटोमेलेसिया पढ़ेंगे। कैरेटोमेलेसिया मतलब क्या होता है? सॉफ्टनिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया जो है ये एकदम सॉफ्ट हो गया और खराब, टूट भी, डिस्ट्रक्ट भी हो सकता है, ठीक है। कॉज इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस मतलब जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हुई है, अगर हमने विटामिन ए सही तरीके से दिया उस बंदे को और सही तरीके से अगर उसका ट्रीटमेंट किया तो वहां पे ब्लाइंडनेस वापस से क्योर हो सकती है, मतलब रिवर्सिबल है। पर अगर ये वाली कंडीशन आ गई ना कैरोटोमेलेशिया वाली, जिसमें
कॉर्निया अगर खराब हो गया तो फिर यहाँ पे ब्लाइंडनेस इरिवर्सिबल हो जाएगी, मतलब हम ब्लाइंडनेस वापस से ठीक नहीं कर सकते, वो बंदा फॉर द लाइफ टाइम ब्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, कॉजेस क्या है जीरोफेथैल्मिया की? तो सबसे पहला विटामिन ए की डिफिशियंसी। ठीक है, इसमें हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं, येलो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं। मैंने ये पहले ही बताया था, जो येलो ऑरेंज कलर के फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल होते हैं उनमें कैरोटीन होता है और कैरोटीन से ही विटामिन ए बनता है। ठीक है, उसके बाद मैटरनल माल न्यूट्रिशन, बच्चे को माँ से ही सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिला, माँ ने ही लोअर विटामिन ए का, या तो मदर के पास कम स्टोरेज था या तो उन्होंने डाइट में लिया नहीं। इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन, मतलब इन्फेक्शन हो गया है, जैसे या तो किसी चीज कोई पैथोजन अंदर आ गया है, तो डायरिया हो गया, अति जो देखो बेसिकली समझो लिमिट से ज्यादा डायरिया हो गया, तो डायरिया बहुत गलत चीज है। किसी को बार बार लूज मोशन लगते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको बार बार ORS पिलाते हैं कि इसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो जाए। डिहाइड्रेशन होगा तो बॉडी में शॉक लग जाएगा और बंदा मर भी सकता है, इसलिए जितने बार वो लूज मोशन से वापस आता है उतने बार उसको ORS दिया जाता है। देखिए ये चीज, जी मैम। उसका रीजन ये है। फिर मीजल्स एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, इसकी वैक्सीन लगती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बच्चों में बहुत कॉमन होते हैं। और फिर वॉर्म इन्फेस्टेशन, मतलब अंदर कीड़े हो गए। उसके बाद इग्नोरेंस। फिर नेक्स्ट कॉज क्या है कि हमने इग्नोर कर दी चीजें, जैसे लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट विटामिन ए रिच फूड। देखो अभी हमने पढ़ लिया है ना, हमें ये तो पता था कि विटामिन ए जरूरी है, ये पढ़ने के बाद हमारे अंदर अब क्या आएगा कि विटामिन ए सच में बहुत जरूरी है ना। जब हम इतनी सारी चीजें देखेंगे तो कल के दिन अगर हमें हमारी आंखों में जलन होने लगेगी तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि आंखों में जलन हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, विटामिन ए की कमी तो नहीं हो रही मुझे। तो ये सारी चीजें क्या है, ये अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस हम में आ गई है तो हो सकता है कि अवेयरनेस हम में आ गई है तो हम अपनी बॉडी में कभी होने देंगे क्या विटामिन ए की डिफिशियंसी? नहीं होने देंगे, पर बाकी लोगों में नहीं है, तो लैक ऑफ अवेयरनेस। ट्रीटमेंट देखें जीरोफेथैल्मिया का, तो माइल्ड केसेस में, मतलब जो माइल्ड केसेस है, नॉर्मल केसेस है, इसमें विटामिन ए के डोजेस दिए जाते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख 1 ये एक टाइप की क्या है यूनिट है। ठीक है, इतनी यूनिट में हम क्या यहाँ प्रोवाइड करते हैं, विटामिन ए प्रोवाइड करते हैं। सीवियर केसेस में विटामिन ए के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, विटामिन ए ओरली भी लिया जाता है। प्रिवेंशन देखें जीरोफेथैल्मिया का, तो विटामिन ए रिच फूड खाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खानी है, गाजर खानी है, पंपकिन खाना है, मैंगो खाना है, पपाया खाना है। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स भी चलाए गए थे, चिल्ड्रन जो 1 से 5 साल के बच्चे थे उन्हें विटामिन ए दिया जाता था हर 6 महीने में। अच्छा, हर 6 महीने में क्यों दे रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ा डोज है, ऊपर से हमारी बॉडी विटामिन ए को स्टोर कर लेती है, तो अगर हमने विटामिन ए खाया है तो हमारी बॉडी में एक्सेस विटामिन ए स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, पर जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जैसे विटामिन सी, ये बॉडी से बाहर निकल जाता है, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें तो अडीमा मतलब क्या था, स्वेलिंग हो जाना ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन, फ्लूइड की वजह से। जेरोसिस मतलब क्या था, ड्राइनेस होना। बाइटेड स्पॉट्स वो ट्रायंगुलर स्पॉट्स बन गए थे, फोमी पैचेस जो थे कंजक्टिवाइटा में। केराटोमेलेशिया मतलब क्या था, कॉर्निया का सॉफ्टनिंग और डिस्ट्रक्शन हो जाना, इसकी वजह से इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाती थी। सब क्लिनिकली देखें तो डिसीज विदाउट विजिबल साइन। अगर किसी सब क्लिनिकल वाला वर्ड जाए तो ऐसा समझ लेना कि वहां पे उन चीजों की बात कर रहे हैं जिसमें हमें साइन नहीं दिख रहे। जैसे मान लो किसी बच्चे को न्यूट्रिशन की कमी है पर हमें उसे देखने से नहीं लग रहा कि उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। आया समझ में? यहाँ पे हमारा ये यूनिट कंप्लीट होती है। चलो कोई डाउट हो तो पूछ लो।